पाना चाहती हो ना हमें? हमें पाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए ही ये ड्रामा कर रही हो ना तुम? तो आओ आओ और मिटा लो अपनी भूख, जता लो हम पे सारे हक। आओ। कृष्णा जी, ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं? हाँ, वही कह रहे हैं बिंदिया जो तुम चाहती हो। सुहागन हो ना तुम हमारी, हक चाहिए ना तुम्हें हम पर, तो लो ना आज हक, दे रहे हैं हम आज तुम्हें। लो, खड़े हैं तुम्हारे सामने, जता लो अपना सारा हक हम पे। अब ऐसे घूर क्या रही हो? हाँ, आओ ना अब, मिटा लो अपनी भूख, मिटा लो अपनी हवस। आओ आओ। इंदु, जाओ जरा जल्दी से देख कर आओ, कृष्णा कहीं गुस्से में कुछ कर ना बैठे। जल्दी जाओ। मन में ना कृष्ण को पाने का लालच है। मिटा लो अपनी भूख, मिटा लो अपनी हवस। आओ। हमारी श्रद्धा, हमारी पूजा, हमारी भक्ति में कहाँ कमी रह गई थी माँ? बचपन में आपने अपने माँ बाबा को हमसे छीन लिया। अरे जिस बहन को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उसी ने हमरे साथ धोखा किया माँ, चल किया हमरे साथ। हमने कृष्णा जी को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, उनकी श्रद्धा की पूजा के भगवान की तरह उन्हें माना, लेकिन उन्होंने भी हमेशा हमें ही गलत ठहराया माँ। क्यों? हम ये क्या करते हैं, हमें बताइए ना आप। अब हमसे सहन नहीं होता हमें माँ, अब हमसे सहन नहीं होता हमें माँ, अब हमसे सहन नहीं होता हमें माँ। बिटिया, बिटिया, भौरिया, क्या हुआ बिटिया?
हमको बताओ। बता तो सही, बात का है। अम्मा। ना ना, शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। चलो उठो उठो उठो, कुछ नहीं हुआ, चलो। कहाँ हो बेटी? बिंदिया रो क्यों रही है? क्या हुआ कमरे में? अरे जल्दी बताओगी जी कि क्या हुआ है, कि टेंशन के मारे हार्ट अटैक आ जाएगा तब बताओगी। अब क्या हुआ बिंदिया? यही चाहिए था ना तुम्हें? जो तुम्हें चाहिए था वही देने की कोशिश तो कर रहे थे हम। और कुछ चाहिए क्या? रह तो गया है कृष्णा जी, अपने मन की बात बताना रह गया है। चलिए आज हम आपको सब कुछ बताते हैं। आपको पता है कृष्णा जी, हम इस सुहाग की लड़ाई को इतनी हिम्मत के साथ कैसे लड़ पा रहे थे? काहे कि हमरे मन में भरोसा था, भले ही अपना सुहाग ब्रह्म में है पर भटका मुसाफिर नहीं। बुराई का साथ दे रहा है पर बुरा नहीं, गलतियां कर रहा है पर गलत नहीं। हम गलत थे, काहे कि आज जो आपने हमारे साथ किया है ना, उससे ना सिर्फ हमरा आपके ऊपर भरोसा टूटा, बल्कि आपने ये भी बता दिया कि ब्रह्म में आप नहीं बल्कि हम थे। जिस दिन से हम आपकी सुहागन बने, हर पल आपका साथ दिया, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की हमने कृष्णा जी। पल्लू के चूट से आप टूटे तो हमने आपको बिखरने नहीं दिया। मजदूर बने तो हम मजदूराइन बनकर आपके साथ रहे। पहलवानी करने गए, अब मैं जोश भरने के लिए आपकी प्रेरणा बनकर आपके सामने खड़े रहे, जिसकी वजह से ना तो आपकी ये सुहागन कभी खुद हारी है और ना ही कभी आपको हारने दिया। कृष्णा जी, मिला दीजिए मिट्टी में इसे और इसके घमंड को। हाँ, आप कमजोर नहीं है कृष्णा जी, आप में बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है। उठिए कृष्णा जी और इस अहंकारी के अहंकार का जवाब दीजिए, हौसले से दीजिए। पर आज हमारे सुहाग ने हमें हरा दिया।
हमने अपने मन के मंदिर में जिस कृष्णा जी की मूर्त सजा कर रखी, उसे हमारे कृष्णा जी ने ही तोड़ दिया। हमारी बात खत्म नहीं हुई है कृष्णा जी। आपने हम पर कई इल्जाम लगाए, झूठा का, धोखेबाज का, चोर का, चालाक का, आपके बच्चे को मारने वाली हत्यारन भी का। हमने सब सह ली, कहे कि हम जानते थे कि लड़ाई चाहे जैसी भी हो, चोट तो खानी पड़ेगी। और हाँ, हम चोट भी खा सकते हैं कृष्णा जी, पर हम अपना आत्मसम्मान नहीं गवा सकते। आप समझ काहे नहीं रहे? अभी बात खत्म नहीं हुई है हमारी। खैर, आप समझेंगे भी कैसे? आप तो इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि सुहागन को अपने सुहाग के प्रति श्रद्धा प्रेम है या फिर हवस। अपने आँख को पानी की चाह है या फिर शारीरिक संबंध बनाने की भूख। कृष्णा जी, आज जो आपने किया है ना, वो सिर्फ हमने लिए नहीं, उन सारी सुहागनों के मुंह पे तमाचा है जो अपने पति का चेहरा देखे बिना ही अरे उन्हें परमेश्वर का दर्जा दे देती है। और एक बात कहे, अगर हमें कोई और हराने की कोशिश करता ना, तो हम हार नहीं मानते, लेकिन आज तो हमें हमारे पति परमेश्वर ने ही हरा दिया। हाँ, हार गई सुहागन। अब इस सुहाग की लड़ाई का ना तो कोई अर्थ है और ना ही कोई उद्देश्य। भाषण क्या दे रही है बिंदी? तू ही गले पड़ी थी ना कृष्ण के। कृष्ण ने तो तुझे अपनी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। और रही बात हेल्प करने की, क्या कृष्ण ने तुझसे कभी हेल्प मांगी? नहीं ना। तेरा सही, पहले जबरदस्ती हेल्प करो और फिर सबके सामने जताओ। यही तो गलती कर दी हमने कि हमने कभी कृष्णा जी के सामने कुछ जताया ही नहीं, और ना ही कृष्णा जी को कभी एहसास हुआ कि हमने उनके लिए क्या किया। खैर, जो बीत गई सो बात गई, अब आगे का सोचना। हाँ, हमने फैसला कर लिया। कृष्णा जी, आज तक आप हमें अपने फैसले सुनाते थे ना, आज आप हमारा फैसला सुनिए। आज हम आपको इस शादी के बंधन से आजाद करते हैं। आपको आपकी नई जिंदगी मुबारक हो कृष्णा जी।
ये कैसा फैसला है बहुरिया? नहीं बिटिया, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। बाबूजी, अब हार मानने और जीतने जैसा कुछ भी नहीं रहा, काहे कि अब हमने ये लड़ाई ही खत्म कर दी। और आप भी अपने मन को मना लीजिए बाबूजी, और हमको माफ कर दीजिएगा। आपकी बेटी आपकी बहू बनकर नहीं रह सकती। नहीं बिटिया, हम तुम्हारे इस फैसले को नहीं मानेंगे। हमारी बेटी को तो मान लीजिए बाबूजी। बहुरिया, बहुरिया तुमको क्या लगता है तुम जीत करोगी और हम सब घुटने टेक देंगे? बहुरिया, तुम्हारी अम्मा है ना, ये तुमसे भी ज्यादा जीतती है। हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। अम्मा, हमको जाने दीजिए। बहुरिया मत जाओ। मत जा बहुरिया। अम्मा, नहीं अम्मा। मत जा बेटा, मत जा। बाबूजी, हमको माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं बिटिया, माफी तो हमको तुमसे मांगनी चाहिए, जो हम तुमको इस घर में लाए, और हमारा ये बेटा और ये घर के लोग तुम्हें एक दिन का भी सुख नहीं दे पाए। हमको माफ कर दो बेटा। नहीं बाबूजी, आपको तो पता है ना कि बड़े लोगों का हाथ माफी मांगते हुए नहीं, बल्कि आशीर्वाद देते हुए अच्छा लगता है। और बाबूजी, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। भगवान ने अलट पलट चलट करके हमारी किस्मत तो लिखी, पर उसमें खुशियां लिखना भूल गए। मिटा लो अपनी भूख, मिटा लो अपनी हवस। आओ।
माँ जी, आज हमने आपके बेटे को अपने सारे बंधनों से आजाद कर दिया।